हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन ठाकुर। आज बेटा स्टार्ट करेंगे जल प्रतिबिंब वाटर इमेज। वाटर इमेज की क्वेश्चंस हम कैसे बनाते हैं बेटा वो चेक करेंगे। पहले वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वाटर इमेज का क्वेश्चन किस टाइप में आता है, वाटर इमेज का दो टाइप में हमारा जो सिंबल डिजिट या अल्फ़ाबेट में वाटर इमेज कैसे बनता है, या जो इमेज होता है उसमें वाटर इमेज कैसे बनता है, वो सारी क्वेश्चन सारा कॉन्सेप्ट आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बेटा। पहले तो आप इसको देखोगे, जो ये वाटर इमेज का जो यहाँ पे बनाया गया है वो यहाँ पे अल्फ़ाबेट से बनाया गया है। जो अल्फ़ाबेट डिजिट में वाटर इमेज कैसे बनेगा वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, और मैं चाहूँगा वो सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे वाटर इमेज पढ़ना चाहेंगे वो ध्यान से देखें। जो देखो ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो वाटर इमेज में क्या होता है, टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप। मतलब जो ऊपर है उसका इमेज नीचे दिखाई देता है, जो नीचे है उसका इमेज ऊपर दिखाई देता है। वो कहीं भी हो, अगर आप किसी तालाब के पास जाएंगे या किसी नदी के पास जाएंगे, अगर उसके किनारे में पेड़ लगा होगा तो आप देखेंगे जो जल में जो उसका पेड़ दिखाई देगा वो ऊपर वाला पार्ट नीचे, नीचे वाला पार्ट ऊपर दिखाई, जल में देखोगे तो दिखाई देगा। तो वही है, कहीं पे भी वाटर इमेज लगाओगे, जल प्रतिबिंब लगाओगे, तो यही हमारा कंडीशन होता है। इसमें लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट चेंज बिल्कुल नहीं होता है। इसमें टॉप बॉटम चेंज होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जल प्रतिबिंब किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, एक बार जल्दी से इसको आप ध्यान से देखो, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बेटा, देख लिया। अब चलो क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखोगे यहां पे। अब ये रहा आपके सामने क्वेश्चन बेटा। अब इस क्वेश्चन में इसका आंसर क्या होगा, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना है, अच्छे से देना है, समझ के देना है। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, इसमें वाटर इमेज लगा के हमें बताना है। जो ऊपर क्वेश्चन है NUCLEAR, इसमें वाटर इमेज लगाना है। वाटर इमेज हमेशा नीचे लगता है और उसमें आपको बताना है ये चेंज होके आंसर क्या आएगा। ठीक है बेटा, तो जल्दी से बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस वाटर इमेज का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा। मुझे चाहिए आंसर सभी स्टूडेंट से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी तक ने आपने देखा तो इसका आंसर क्या होगा। आप सारे स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान से देखोगे, जो देखो अब देखो यहां पर n है, तो यहाँ पे n का पोजीशन अपने ही साइड होना चाहिए। इसमें लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता है। तो जब लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता है तो n तो अपने ही पास होना चाहिए। तो n का n हमारा n यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है बेटा, यहाँ पे तो ऐसा कंडीशंस नहीं है। n तो यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये गलत हो जाएंगे। ठीक ना। अब देखोगे दूसरा में, देखो n का पोजीशन बिल्कुल यहाँ पर n है, फिर u बिल्कुल सही है, c यहाँ पे सही है, l का पोजीशन इस साइड ही ऊपर होगा, जबकि ये लेफ्ट साइड कर दिया है, जबकि ये राइट साइड है, तो यह भी नहीं होगा। ठीक ना बेटा, यहाँ भी a भी नहीं होगा, b भी नहीं होगा, c देखते हैं। n का पोजीशन, u का देखो वाटर इमेज बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, तो यह भी नहीं होगा। अब d में देखें, n u c LEAR, ये हमारा आंसर सही है। इसका आंसर कौन सा सही बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन का आंसर डी सही है। पहला क्वेश्चन का आंसर कौन सा बेटा, डी नंबर सही है। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब तो पहला क्वेश्चन सही है, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है सेकेंड क्वेश्चन, ये है सेकेंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चलो ध्यान से देखो सारे स्टूडेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आप ध्यान से देखेंगे, जो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है।
सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर आप ध्यान से देखोगे। देखो BRIDGE, BRIDGE यही इस क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में, जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा BRIDGE, तो यहां पे अगर हम देखें तो फिर वही बात है, जो टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप, टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप। देखो बी का ऑप्शन में ये हमारा यहां पे आर, तो यहाँ पे आर का लेफ्ट राइट कर दिया है। देखो ये लेफ्ट जबकि राइट है, तो जबकि लेफ्ट राइट इसमें नहीं हो सकता है, इसमें लेफ्ट राइट नहीं होता है, तो यहाँ पे ए गलत हो गया। देखो बी ठीक है, आर का बिल्कुल नीचे है, फिर आई बिल्कुल सही है, फिर डी ऊपर में हो जाएगा, जी सही है, ई सही है, मतलब बी नंबर इसका आंसर है। कौन सा आंसर है बेटा? बी नंबर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो सकता है आंसर? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आंसर पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पता करते हैं, जो आपके अकॉर्डिंग क्या आया और मेरे अकॉर्डिंग क्या आ रहा है। देखो यहां पे जी का यहां पे देखोगे ये मिरर इमेज, फिर वाटर इमेज, फिर ये 9 ये गलत है यहां पे, तो ये हमारा फर्स्ट गलत हो गया। चलो ये जी, फिर आर का यहां पे देखो लेफ्ट राइट चेंज कर दिया है, देख रहे हो, ये ऊपर नीचे होना चाहिए, तो ऊपर नीचे भी है, लेफ्ट राइट भी है, तो 2 नंबर हमारा गलत हो गया। सी नंबर देखो ये जी, फिर आर, ये ऊपर है, नीचे, फिर 8 स्मॉल वाले नीचे, फिर ए, फिर पी, फिर ये 7 नीचे, फिर 6 ऊपर हो जाएगा, ई और एस। बिल्कुल 3rd नंबर आंसर क्या है बेटा? सही है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3rd नंबर आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? समझ में आ रहा है या नहीं? यस या नो? समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखोगे, जो अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो बेटा इस क्वेश्चन को बनाइए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपके अकॉर्डिंग? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलो देखते हैं आपके अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग में क्या अंतर है। चलो 4th नंबर क्वेश्चन है, यहां पे देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देखो जी का वाटर इमेज, ये आर का वाटर इमेज 9, यहां पे 6 का वाटर इमेज नहीं है। देखो जी का, आर का, 6 का, 8, ए, पी, 7, 9, 6, यह भी दूसरा नंबर भी गलत हो गया बेटा। आर, जी, आर, 9, 8, पी, 7, 6, ई और एस। ऑप्शन नंबर 3rd बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3rd बिल्कुल सही है, कोई परेशानी नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3rd नंबर ऑप्शन है। क्या ऑप्शन हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 3rd इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, बिल्कुल क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट है, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, पिछले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। कोई बात नहीं है, अगर रिपीट हुआ तो भी कोई परेशानी नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? क्या है बेटा इस क्वेश्चन में? E84E9C। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है? तो यहां पे आप क्या करो बेटा, सबसे पहली बात यहां पे ध्यान से देखोगे तो यहां पे देखो फर्स्ट ऑप्शन में, यहां पे ये आंसर है सही। ई नंबर आंसर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि यहां पे लेफ्ट राइट चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है बेटा? लेफ्ट और राइट चेंज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर बी को चेक करो, यहां पे टॉप बॉटम चेक होगा, 8 बिल्कुल सही है। टी का यहां पे देखोगे ये नीचे होना चाहिए, टॉप बॉटम में ये नीचे होना चाहिए, जबकि सेम है, तो बी नंबर भी इसका आंसर नहीं होगा। अगर हम यहां पे देखेंगे यह भी नहीं आंसर सकता है, क्योंकि टॉप बॉटम चेंज नहीं है, लेफ्ट राइट चेंज है। यहां पर ये सही है, 8 सही है, टी सही है, 4 भी सही है, ई भी सही है, 6 भी सही है, 9 का 6 इधर बनेगा, सी बिल्कुल आंसर नंबर 4 इसका सही है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। किसमें? वाटर इमेज के लिए। वाटर इमेज में ये बिल्कुल क्वेश्चन सही है। ठीक ना बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से देखो इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को जल्दी देखिए, क्या हो सकता है आंसर बेटा? चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में आंसर क्या है। देखो यहां पे ए का ए सेम है, देख रहे हो ये सेम है ए, यहां पे वाटर इमेज इसका नहीं है, तो पहला नहीं। चलो अब देखते हैं इस यहां पे ए सही है, फिर यहां पे बी का हमारा ये सही है, फिर 4 का देखोगे वाटर इमेज, अगर आप ध्यान से देखोगे इस 4 का वाटर इमेज बिल्कुल ये सही है, ये 5 का वाटर इमेज बिल्कुल सही है, सी का भी सही है, डी का भी सही है, यहाँ पे इसका भी वाटर इमेज, ये भी, मतलब बी नंबर आंसर यहाँ पे हमारा सही आंसर जा रहा है। बी नंबर आंसर इसका बिल्कुल आंसर सही जा रहा है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो भाई जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर आप दीजिए जल्दी से।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा नेक्स्ट में देखो भाई। चलो यहां पे देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो यहां पे ए का वाटर इमेज सेम बनेगा, यहां पे देखो ये सही है, सी का गलत है, यहां पे सी का तो मिरर इमेज बना दिया है तो गलत हो गया। चलो ये ए का सही है, सी का भी सही है, ओ का भी सही है, यू एस का भी सही है, टी का, आई का और सी का, बी नंबर आंसर इसका सही है। आपका भी सही होना चाहिए। अब सभी स्टूडेंट्स का आंसर ये सही है, हाँ या ना, यस या नो। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही सभी ने बनाया होगा, यस। चलो अगला क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या हो सकता है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। यहां पे देखो ये m है, अब यहां पे m है, यहां पे तो लेफ्ट राइट कर दिया बेटा, ये तो गलत हो गया। यहां भी लेफ्ट राइट कर दिया, यह भी गलत हो गया। यहां भी लेफ्ट राइट कर दिया, यह भी गलत हो गया। यहां पर ये सही है, ये सही है, ये सही है, बिल्कुल यह भी सही है, ए भी सही, वाई, ये आंसर सही है। क्योंकि इस तीनों में मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट लगा दिया तो डायरेक्टली यहां पे गलत हो रहा है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन देगा तो हमें तो कुछ ही सेकंड लगेंगे आंसर देने में, ठीक है ना, पेपर में। क्योंकि जो मिरर इमेज बनेगा वो कभी वाटर इमेज नहीं बन सकता है, जो वाटर इमेज बनेगा वो कभी मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकता है, ठीक है ना जी। चलिए तो आगे का क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन का आंसर देखो क्या है आपके अकॉर्डिंग। क्या हो सकता है बेटा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताओ इसमें। समझ में आ रहा होगा, क्लियर तो कॉन्सेप्ट हो रहा है ना आपका। चलो कोई बात, बहुत अच्छे से हो रहे होंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है। अब देखो यहां पे आर का, देखो आर का जब भी हमारा यहां पे हम देख रहे हैं तो आर का मिरर इमेज के साथ, यहां पे वाटर इमेज के साथ साथ मिरर इमेज भी लगा दिया है, इसलिए ये तो गलत ही हो जाएगा। अब देखो यहां पे वाटर इमेज सही है आर का, इसका आर का इमेज सही है, ई का भी सही है, सी का भी सही है, फिर नेक्स्ट आर का भी सही है, यू का भी सही है, आई और टी, बिल्कुल यहां पे सेकेंड नंबर ये आंसर बिल्कुल सही है। ये इस क्वेश्चन का सेकेंड नंबर वाटर इमेज बिल्कुल सही है, नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो पहले मिरर इमेज करवा रहा हूं, इसके बाद वाटर इमेज करवा रहा हूं।
देन फिर पेपर कटिंग फोल्डिंग करवा देंगे, फिर एम्बेडेड फिगर करवा देंगे। इसी तरह से नॉन वर्बल आपका कंप्लीट दे देंगे, जिससे बस एक दो तीन क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा ये सारे चैप्टर। ठीक है ना, तो चिंता मत करना, बस 2-3 क्लास ले लो, रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। नॉन वर्बल भी बहुत ज्यादा पूछ रहा है, यही सब क्वेश्चन तो आएंगे नॉन वर्बल से। ठीक ना, पेपर कटिंग फोल्डिंग इसके बाद तो आपको देने वाला हूं, इसके बाद एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चंस आने वाला है तो वो भी देने वाला हूं। तो चलो बेटा यहां पे देखोगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर आ गया सभी का, सभी स्टूडेंट्स का आंसर आ गया। चलो बेटा अब यहां पे देखोगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो देखो यहां पे Q का बिल्कुल वाटर इमेज यहां है तो यहां बनेगा ये पॉइंट, सही है। U का भी सही है, A का भी सही है, R का भी सही है, R का भी सही है, E का भी सही है, L का भी सही है। ऑप्शन नंबर A इसका आंसर है, बिल्कुल सही है। नहीं, A नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बनाए, अच्छा लगा होगा। ये तो अभी जो आप बनाए हैं ये तो था डिजिट और अल्फाबेट से रिलेटेड। अब थोड़ा कुछ इमेज वाले रिलेटेड क्वेश्चन देख लो, जो इमेज से वाटर इमेज का क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पे इमेज वाले भी क्वेश्चन आपको चेक करना है। चलो बेटा अब अगला क्वेश्चन पर देखो, ये रहा आपके सामने, ये रहा क्वेश्चंस, इमेज वाले क्वेश्चंस हो गए। इस क्वेश्चंस को भी देखना है जिसका वाटर इमेज किस टाइप से बनेगा। ठीक है, देखो इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे देखेंगे, ये कह रहा है जो एक्स नाम का जो ये डायग्राम है, एक्स नाम का जो ये इमेज है, वो उसका वाटर इमेज में ये कौन सा है, 1 2 3 4 में कौन सा है। और सभी में एक ही कॉन्सेप्ट लगते हैं, टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप। तो इसका भी इमेज क्या बनेगा वाटर इमेज में। देखो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे अगर देखोगे इसका वाटर इमेज जब यहाँ पे बनाते हो, जब इसका वाटर इमेज यहाँ पे बनाते हो तो इसका वाटर इमेज देखो ये बनेगा, तो यहाँ पे टॉप बॉटम चेंज होगा। तो ये जो चेंज होगा तो बेटा ये जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ आएगा, जबकि यहाँ पे ये तो नीचे आ गया, पॉइंट भी नीचे आएगा। मैं एक बात मैं समझा दूं आपको इस टाइप से, जैसे कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जब भी वाटर इमेज बनेगा तो ये तो नीचे आएगा ही लाएगा, लेकिन ये पॉइंट भी किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बेटा जैसे कि यहाँ पे इसमें क्या है, ये तो इसमें आप देखोगे ये नीचे तो आ गया, ये ऊपर गया, लेकिन ये पॉइंट ऊपर की तरफ है, जबकि किधर होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए। ठीक है ना जी, ये कॉर्नर वाले, तो ए तो नहीं है आंसर बना। बी में देखोगे ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। ठीक है, मतलब ये ऊपर गया, ये नीचे आया बिल्कुल, और ये ट्रायंगल का पॉइंट भी नीचे आया, और सब कुछ एज इट इज। बी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही है, बी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं, कोई डाउट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको देखो, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखो सारे स्टूडेंट्स। जो इसका वाटर इमेज क्या बनेगा, सिंपल भी है, आसान भी है, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस है। बिल्कुल ध्यान से देखोगे आंसर इजीली बन जाएगा, बहुत कुछ टफ नहीं है इसमें। इमेज पता करना बहुत इजी होता है। चलो बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे जो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, तो यहां पे ये वाटर इमेज है। ये क्या है, वाटर इमेज है। ये क्या बेटा, वाटर इमेज है। और यहां पे अगर वाटर इमेज है तो इसका आंसर क्या होगा।
देखोगे क्या वाटर इमेज में क्या हो, टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप, तो ये जो इमेज है वो अपने ही पोजीशन पर है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नीचे होना चाहिए। सेकेंड वाले में देखो पहले क्वेश्चन में देखो ध्यान से, दोनों में अनपेंटेड है, कोई पेंट नहीं है। यहां पे नीचे तो है लेकिन एक में पेंट है, एक में अनपेंटेड है, तो बी नंबर भी नहीं होगा। सी नंबर में चेक करो, दोनों अनपेंटेड है, बिल्कुल सही है। ये जो आप देखो ये ऊपर की तरफ होगा तो ये व्हाइट हो जाएगा और ये व्हाइट नीचे आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ होगा व्हाइट, यहां भी सही है, यह भी सही है, दोनों, यह भी दोनों सही है। बट आप इसको देखो, यहां पे ध्यान से देखना बेटा, ये वाला पॉइंट ये व्हाइट है, देख रहे हो यहां पे व्हाइट है बीच में, तो इसका टॉप बॉटम क्या होगा, ऐसे नहीं होगा, ये इस कॉर्नर को ये यहां पे जाएगा, व्हाइट वाला इस पॉइंट पर आएगा, तो यहां पे तो अपोजिट हो गया, ये नहीं हो गया। तो देखो ये दोनों सही है, ये दोनों भी सही है, ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ये आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। एक छोटा सा मिस्टेक दिया है, मतलब हल्का सा मिस्टेक इसमें है, क्या है बेटा, देखो ये वाला पॉइंट इसका अपोजिट कर दिया, तो अपोजिट नहीं होगा, सिर्फ टॉप बॉटम ऊपर होगा, अपोजिट नहीं करना है, टॉप बॉटम ऊपर करना है। तो अगर इसका एंगल ये है, इसका एंगल ये है, तो इसका एंगल ऊपर में क्या होगा, ये नीचे है तो इसका ऊपर ये होगा, व्हाइट वाला ये आ जाएगा, ठीक है ना, जो किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। यही चीज पकड़ना है पेपर में हमें, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, यस या नो, क्लियर हुआ है ना। ये चीज एक छोटी सी मिस्टेक था थर्ड नंबर में, नहीं तो थर्ड भी आंसर सही हो सकता था, ठीक है ना, यही छोटी छोटी चीज इसमें पकड़ना होता है। चलो अगला क्वेश्चन पे देखो, ये देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, इसमें क्या आंसर हो गया, देखिए क्वेश्चन आराम से देखो, इस क्वेश्चन का आंसर दो, सभी से बनना चाहिए क्वेश्चन का आंसर। देखो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के लिए, तो देखो x नाम का फिगर किस में बन रहा है, तो इसमें क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो यहां पे, इसका नीचे टॉप बॉटम होगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट ऊपर है तो नीचे होगा, ये नीचे है तो ठीक ऊपर होगा, ये ऊपर है और ये नीचे, तो लेकिन ये वाला पॉइंट हमारा नीचे होगा, जबकि इसमें ऊपर है तो गलत हो जाएगा। इसमें दोनों कुछ ऊपर है तो इसमें तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट, ये ट्रायंगल ऊपर होगा और पॉइंट भी ऊपर होगा, ये ट्रायंगल नीचे होगा और पॉइंट नीचे होगा, ये सही है, ये फोर्थ नंबर गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी नंबर। देख रहे हो, एक छोटा सा छोटा पॉइंट भी आपको समझना है इसके लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा डार्क डार्क है, हो सकता है जो इमेज में क्लियर नहीं पता चले, पता चल भी रहा होगा, नहीं भी पता चल रहा होगा, चलो हमें लगता है जो पता चल जाएगा, कोई बहुत ज्यादा डार्क नहीं है, फिर भी आंसर बताता हूं, क्लियर ही हो जाएगा। चलो आप अपने तरफ से देखो एक बार, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए एक बार। क्या होगा इसमें, चलो अब इसमें क्या लगा रहा है, वाटर इमेज, क्या लगा रहा है बेटा इसमें, वाटर इमेज। अब इसमें वाटर इमेज लगाएगा तो देखो ध्यान से देखना, ये वाला जो पॉइंट है ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा,
अब इसमें ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे हमारा इस साइड कम है और इस साइड ज़्यादा है, इसमें अपोजिट है तो गलत हो गया। अब यहाँ पे बी नंबर में देखोगे, बी नंबर में भी सेम है, ये इस साइड आएगा तो कम आएगा, ये नीचे आएगा तो ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक ना बेटा। सी नंबर में भी चेक करोगे तो ये नहीं है, बिल्कुल गलत है। अगर हम डी नंबर में चेक करते हैं इसका आंसर, तो देखो यहाँ पे ये नीचे बिल्कुल ये सही है, इसका पोजीशन सही है, क्योंकि ये लास्ट तक आएगा ना, ये लास्ट में आएगा इसमें, क्योंकि ये लास्ट पोजीशन है तो ये लास्ट में आएगा। ये सही है, ये सही है, ये सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। चलिए बेटा यहां पे देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सभी से बनना चाहिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट से बन जाना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या हो सकता है? x नाम का जो फिगर है इसमें से इसका आंसर क्या होगा बेटा? चलिए ये है, इसमें वाटर इमेज लगाना है x वाले में, ठीक है ना। तो अगर इसका वाटर इमेज लगता है इसमें तो इसका आंसर क्या होगा? चलो देखते हैं, चेक करते हैं। अब ये तो ठीक है, ये नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा, सीधा ये पलट जाएगा, ये आ जाएगा और इसका ये ऊपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही, सॉरी ऑप्शन नंबर ए ही आंसर आ रहा है इसका, है ना जी। ये नीचे की तरफ होगा, ये ऊपर की तरफ होगा, ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें भी दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसमें अपोजिट है बट ये लाइन इधर है, इसका भी लाइन इधर है, जबकि इसमें लाइन इधर है। तो ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना ही ये होगा। तो आंसर होगा 1। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपने क्या देखा आज वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट में, जो वाटर इमेज में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे, कैसे आंसर दोगे, और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बेटा इसको प्रैक्टिस कर लेना। और इसके बाद जस्ट मैं आपको बताऊंगा पेपर कटिंग फोल्डिंग, जो अगली जो सेशन होंगे उसमें होगा पेपर कटिंग फोल्डिंग। याद रखना पेपर कटिंग फोल्डिंग, इससे पहले वाले भी में आपने डिमांड किया था, आराम से लो, पेपर कटिंग फोल्डिंग भी पढ़ाएंगे, एम्बेडेड फिगर भी पढ़ाएंगे, चिंता मत करो, सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। अभी कुछ ही बस 2-3 क्लास में मैंने आपको कंप्लीट करवा दूंगा।